हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हमारा टॉपिक डिटर्मिनेशन ऑफ थिकनेस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट शीट यूजिंग फ्रेस्नेल बायोप्रिज्म। ठीक है, आप मान सकते हो कि ये फ्रेस्नेल बायोप्रिज्म की एक एप्लीकेशन है। इससे जो पहली वीडियो थी उसमें हमने फ्रेस्नेल बायोप्रिज्म है जो ये टॉपिक किया था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेस्नेल बायोप्रिज्म। ठीक है, और जो डिटर्मिनेशन है ऑफ थिकनेस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट शीट यूजिंग फ्रेस्नेल बायोप्रिज्म, ये जो आपका टॉपिक है 2019 और 2014 में आ चुका है। ठीक है, और जो आपका ये क्वेश्चन है ना, डिटर्मिनेशन और फ्रेस्नेल बायोप्रिज्म, ये दोनों क्वेश्चन आपके एक साथ भी आ सकते हैं और दोनों क्वेश्चन अलग अलग भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आप उन दोनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कीजिएगा। तो हम देखते हैं कि डिटरमाइन कैसे करेंगे हम थिकनेस ट्रांसपेरेंट शीट की। किसको यूज़ करेंगे? फ्रेस्नेल बायोप्रिज्म को। तो देखो, हमने फ्रेस्नेल बायोप्रिज्म में क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो हमारी आउटपुट थी उसमें हमारे पास 2 कोहेरेंट सोर्सेज हमें मिल गए थे जिनका नाम हमने रखा था S1 एंड S2। ओके, यहाँ पे हमारी स्क्रीन है जिसके ऊपर हमें इमेज दिखेगी। आपको पता है ये हमारे सोर्सेज है और दोनों सोर्सेज के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्मॉल डी, और जो सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस होता है हमारे पास वो होता है हमारा कैपिटल डी। ये हमारी है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है यहाँ पे है पॉइंट O। तो देखो आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो S1 और हमारा जो S2 है, दोनों से रे जा रही है, दोनों से लाइट जा रही है। हमारा जो पॉइंट P है ना, इस पॉइंट P पे दोनों से लाइट जा रही है। और ये जो D है हमारा, मतलब जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस ले रखा है, इसको आप पॉइंट क्या लोगे? आप इसको कुछ भी O डैश तो नहीं ले सकते, CO पॉइंट ले लो आप इसको। ठीक है, CO पॉइंट ले सकते हो आप, मतलब इसको C और इसको O, ये पॉइंट ले सकते हो। पॉइंट C से और P तक भी आपके पास क्या जा रही है? रे जा रही है, तीनों से जा रही है। हमारा जो एम है वो क्या है कि हमें थिकनेस जो है निकालनी है ट्रांसपेरेंट शीट की। तो जब S1 से P की साइड में जो ये रे जा रही है, इसके बीच में हमारे पास एक क्या रखी हुई है? ट्रांसपेरेंट शीट रखी हुई है जिसकी हमें थिकनेस निकालनी है। ओके, तो देखो S1 से P में जा रहा है, जब उसके में कुछ थिकनेस रखी हुई है, उसके बीच में कुछ थिकनेस रखी हुई है, और जब वो नॉर्मली एयर में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, एक तो S1 से डायरेक्ट P पे जाए, इसमें कुछ भी थिकनेस ना हो, मतलब कुछ भी ट्रांसपेरेंट शीट ना हो तब, और जब S1 से P पे जाए और कुछ थिकनेस टी हो तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा। ठीक है, तो अगर हम इसका एयर में निकालें, अगर आप इसको एयर में कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या होगा? S1 से P आप गए, आप इसको लिखोगे S1P। ठीक है, S1P में से आप क्या माइनस कर दोगे? T माइनस कर दोगे। देखो, अगर आपके पास जैसे S1 सोर्स है, आप S1 सोर्स से नॉर्मली P पे पॉइंट पे जा रहे हो, इसके बीच में कुछ नहीं है। आपके यहाँ पे एक तो ट्रांसपेरेंट शीट रखी हुई है जो कि है T, जिसकी थिकनेस लिखी हुई है। ठीक है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इसका जो होगा रिफ्रैक्टिव, आपको दिख रहा होगा, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा? म्यूटी। क्या हो जाएगा? म्यूटी। टी क्या हो जाएगी? आपकी थिकनेस हो जाएगी। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा वो म्यूटी हो जाएगा। अगर हम इसको एयर में कैलकुलेट करें तो आपके पास क्या होगा? S1P, S1 से P पॉइंट पे गया, वो S1 से P पॉइंट पे गया, तो S1P, और माइनस में जो थिकनेस थी उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास एयर में था जो वो निकल जाएगा। इतनी बात क्लियर हो जाएगी। S1P में से अगर हम T माइनस करेंगे तो एयर में हमारे पास आ जाएगा। अब हम निकालेंगे हम शीट में। ओके, अगर हम ट्रांसपेरेंट शीट को भी इंक्लूड करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, S1P माइनस T, ये कब निकाला? जब ये एयर में था, बट जब ये शीट में भी है तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था उसको हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, म्यूटी। हम क्या कर देंगे? इसको भी प्लस कर देंगे। ओके, देन देखिए अब हम हमारी थ्योरी लिखते हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन में क्या लिखेंगे? आपके पास फर्स्ट पॉइंट क्या है? कंसीडर अ कोहेरेंट सोर्स हैविंग 2 स्लिट्स S1 एंड S2। कोहेरेंट स्लिट्स होगी जो कि फॉलोइंग द प्रोसीजर ऑफ फ्रेस्नेल बायोप्रिज्म। फ्रेस्नेल बायोप्रिज्म का जो प्रोसेस है उसको वो फॉलो करेगी। सेकंड, अ सोर्स ऑन विच अल्टरनेट फ्रिंजेस। एक स्क्रीन लेंगे, सॉरी, एक स्क्रीन जिसके ऊपर हमारे पास क्या है? हमारी इमेजेस, हमारी अल्टरनेट फ्रिंजेस दिख सके। ठीक है, सोर्स और स्क्रीन तो चाहिए ही, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो भाई सोर्स और स्क्रीन की जरूरत तो हमें पड़ेगी। थर्ड पॉइंट देखिए, लेट अ थिन मिका शीट। देखो भाई, ये मिका एक मटेरियल है
उसने मिक्का मटेरियल क्यों लिया, इसकी कुछ कंडीशंस नहीं दी उसने, बट उसने एक मटेरियल ले रखा है जो कि मिक्का का बना हुआ, मतलब जो शीट है वो मिक्का मटेरियल की बनी हुई है, जो मिक्का की वजह से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है फिलहाल। ओके, लेट अ थिन मिक्का शीट, उसने एक मिक्का शीट ली ऑफ थिकनेस टी, जिसकी थिकनेस क्या है, टी थिकनेस है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू आपको पता है ग्रेटर देन 1 होता है, इस वजह से हमने कंडीशन लिख रखी है कि म्यू इज ग्रेटर देन 1, इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ वेव्स कमिंग फ्रॉम S1 सोर्स। इसने बोला जब S1 सोर्स है वो वहाँ पे जा रही है ना P पर, तो उसके बीच में हमने क्या लिख रखी है, जो मिक्का शीट है उसको इंट्रोड्यूस कर रखा है। ड्यू टू डिफरेंस इन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर एंड मिक्का शीट देयर इज अ चेंज इन पाथ डिफरेंस। मैंने आपको बताया था एयर और शीट में, ठीक है, कि एयर में क्या होगी, S1P से T, मतलब S1 से वो P पे जा रहा है ना, S1P माइनस में जो थिकनेस थी उसको माइनस कर दिया, बट अगर वो शीट में हो रहा है, शीट भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो क्या होगा, S1P माइनस T प्लस में जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था म्यू टी, उसको क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे, ठीक है। तो एंड मिक्का शीट देयर इज अ चेंज इन पाथ डिफरेंस एंड द फ्रिंजेस गेट शिफ्टेड अपवर्ड्स। ओके, देन देखिए आगे, ये नोट आप लिख सकते हो, द शिफ्ट इज फाउंड टू डिपेंड अपॉन द थिकनेस ऑफ शीट इंट्रोड्यूस। जो शिफ्ट हो रही है ना, जो फ्रिंजेस शिफ्ट हो रही है, वो बिकॉज ऑफ किसकी हो रही है, थिकनेस की वजह से, ठीक है। अब सारा काम हम ट्रांसपेरेंट शीट की वजह से ही, हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो जो जो शिफ्ट हो रहा है वो भी थिकनेस की वजह से ही होगा। अब देखो एनी पॉइंट पी है जो, अब देखो हम नोट करते हैं, द शिफ्ट इज फाउंड टू डिपेंड अपॉन द थिकनेस ऑफ शीट इंट्रोड्यूस। जो शिफ्टिंग होगी वो थिकनेस की वजह से होगी, ठीक है। अब देखो एनी पॉइंट पी कोरस्पॉन्डिंग टू nth ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ द पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्बडा। इसने क्या बोला, जो ब्राइट फ्रिंजेस हम निकालेंगे और जो पाथ डिफरेंस होता है वो n लैम्बडा के इक्वल होता है, जो कि हमारा जर्नल फॉर्मूला है। इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे बाद में जाके, इसका हम यूज़ करेंगे n लैम्बडा का। ओके, देन द लाइट वेव फ्रॉम सोर्स S1 ट्रैवल्स डिस्टेंस S1P माइनस टी इन एयर। आपको पता चला कि एयर में जब वो ट्रैवल कर रहा था तो S1P माइनस टी था वो, ठीक है, बट आर एन एडिशनल UT थ्रू द मिक्का शीट, बट जब वो म्यूटी मिक्का शीट में से कर रहा है तो म्यूटी का एडिशन हो रहा है, ठीक है, मतलब S1P माइनस टी प्लस में म्यूटी हम उसमें ऐड कर देंगे। देयरफॉर द पाथ डिफरेंस बिटवीन वेव्स फ्रॉम S2 एंड S1। अब पाथ डिफरेंस की बात करेंगे, देखो S1 से P में जा रहा है वो, S2 से भी P तक जा रही है ना, तो इन दोनों का पार्ट डिफरेंस निकालेंगे, S2P माइनस में S1P, तो हमारे पास हमारा क्या आ जाएगा, पार्ट डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा। उस पार्ट डिफरेंस को हम बाद में n लैम्बडा से कंपेयर करेंगे। ओके, देन पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, S2P माइनस में S1P माइनस T प्लस में म्यू टी हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए हमारे पास जो हमारा पार्ट डिफरेंस आया, पार्ट डिफरेंस को हम डेल्टा से शो करेंगे, जो कि क्या था, अब देखो हमारे पास क्या आया, S2P था हमारे पास, माइनस में S1P माइनस में T जो कि एयर का था, प्लस में म्यू टी, जो कि जब हम मिक्का शीट उसको इंक्लूड करते हैं हमारे पास ये हो जाएगा। अब देखो S2P, ये जो माइनस है अंदर जाएगा, माइनस में S1P, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये माइनस इसके साथ भी आ जाएगा, माइनस म्यू टी, बिकॉज ये जो पूरा ब्रैकेट है, बड़े ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो माइनस इसके साथ लगाना मत बोलना। ओके, देन इसमें से देखो आपके पास P कॉमन आ रहा है, आप लिखोगे S2 माइनस S1 में से P आपने कॉमन लिया, प्लस में यहाँ पे देखो T माइनस में म्यू टी चल रहा है आपके पास। ओके, देन S2 माइनस S1P, ये सॉरी कॉमन है, ये बाहर लिखोगे आप इसको, माइनस में आप इसमें से माइनस T कॉमन लोगे, तो माइनस का जो म्यू होगा वो प्लस का म्यू हो जाएगा, और जो माइनस का 1 होगा यहाँ पे -1 आ जाएगा। ओके, आपने क्या किया, देखो T माइनस म्यू टी था, आपने इसमें से T कॉमन ले लिया तो 1 माइनस म्यू आ गया, बट आपको म्यू -1 चाहिए, तो आपने से इसमें से एक और माइनस कॉमन लिया, तो -T म्यू -1 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ओके, देन आप इसको लिख सकते हो कि S2 माइनस S1P इक्वल टू, माइनस में उस साइड जाके किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, T म्यू -1। अब हम आगे देखते हैं। देखो, वी नो दैट द पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्बडा इज इक्वल्स टू y एंड स्मॉल d अपॉन में कैपिटल D, स्मॉल d डिफरेंस बिटवीन सोर्सेज एंड कैपिटल D डिफरेंस बिटवीन सोर्सेज एंड स्क्रीन। ओके, आपको पता चल गया n लैम्बडा किसके, y एंड d बाई डी के इक्वल है।
ठीक है। एन लैम्बडा किसके इक्वल हो जाएगा, वाई एन डी बाई डी के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ से कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास क्या था, पी एस टू माइनस एस वन इक्वल्स टू टी म्यू माइनस वन था। एन लैम्बडा किसके इक्वल था, वाई एन डी बाई डी के इक्वल था। ठीक है, तो वाई एन डी बाई डी जो ये है ये इसके इक्वल है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम इस साइड माइनस में लेके आएंगे, तो वाई एन डी बाई डी माइनस में टी म्यू माइनस हम 1 करेंगे। यहाँ पे हमने किया वाई एन डी बाई डी माइनस में म्यू माइनस 1 टी, दैट इज अब हम वाई एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखिए आप लोग, हमारे पास क्या आ गया, एन लैम्बडा इज इक्वल्स टू वाई एन स्मॉल डी अपॉन में कैपिटल डी माइनस में म्यू माइनस 1 और टी हमारे पास आ गया। अब मैं वाई एन की वैल्यू कैलकुलेट कर रही है, तो आपने एन लैम्बडा लिखा है, इसको इस माइनस में उस साइड प्लस में लेके जाओगे, तो म्यू माइनस 1 टी इक्वल्स टू वाई एन डी बाई डी। वाई एन की वैल्यू कैलकुलेट कर रही है, इसको आप डिवाइड में मल्टीप्लाई में लेके जाओगे, मल्टीप्लाई में डिवाइड में लेके जाओगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी बाई डी एन लैम्बडा प्लस में म्यू माइनस 1 टी इज इक्वल्स टू वाई एन। आपके पास ये आपकी वैल्यू आ गई। ओके आपके पास आपकी ये वैल्यू आ गई। अब हमने सपोज किया कि वाई व्हेन एन इज इक्वल्स टू 0, एन की वैल्यू अपने 0 पुट की, तो आपके पास वाई एन आ जाएगा, ये आपके पास कंप्लीट 0 हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा म्यू माइनस 1 टी डी बाई डी, ये आपके पास आ गया। व्हेन म्यू इज़ पॉजिटिव और से इज इक्वल्स टू 1, मतलब म्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, डी बाई डी टी आ जाएगा। अब म्यू ग्रेटर देन 1 हो गया तो 2 हो गया, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, टी आ जाएगा, तो वाई एन की हमारे पास आ गई डी बाई डी टी। तो ये हमारी डेरिवेशन थी किसकी, डिटरमाइन किया हमने ऑफ थिकनेस ऑफ ट्रांसपेरेंट शीट यूजिंग फ्रेस्नेल बायोप्रिज्म। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। जो फ्रेस्नेल बायोप्रिज्म थे उसके जो नोट्स हैं मैंने अपलोड कर दिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।